हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है सी टेट अगस्त 2023, यानी अगले महीने जो अगस्त जो सी टेट की परीक्षा है 2023, उसकी CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास चल रही है। उसकी सीरीज चल रही है यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज चल रही है। उसकी आज क्लास नंबर 56 है। तो इसमें जो हमने उससे पहले पढ़ लिया है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला टॉपिक पढ़ लिया है, और लर्निंग यानी अधिगम वाला टॉपिक पढ़ लिया है। उसके अलावा इंटेलिजेंस वाला टॉपिक हो गया यानी बुद्धि वाला टॉपिक हो गया है। और अब जो व्यक्तित्व वाला यानी पर्सनैलिटी वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें व्यक्तित्व का इंट्रोडक्शन यानी पर्सनैलिटी इंट्रोडक्शन हो गया है। इनकी परिभाषा ये हो गई है और व्यक्तित्व के प्रकार हो गए हैं, और व्यक्तित्व के मापन की विद्या चल रही है, जिसमें प्रक्षेपी विद्या चल रही है। 3 प्रकार की विद्या होती है: प्रक्षेपी विद्या, अप्रक्षेपी विद्या और मनोविश्लेषण विद्या। तो प्रक्षेपी विद्या चल रही है। इससे पहले 2 विद्या हो गई थी। TAT परीक्षण यानी थियोमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट हो गया था, और CAT परीक्षण यानी चाइल्ड एप्रिसिएप्शन टेस्ट हो गया था। अब जो है अगली जो आज जो है पूरे प्रक्षेपी विद्या जो है सारी हम पूरी कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भली कितनी भी बड़ी वीडियो बने, भली छोटी वीडियो बने, लेकिन आज पूरी जो है प्रक्षेपी विद्या हम पूरी कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रक्षेपी विद्या। अब प्रक्षेपी विद्या देखिए कौन सी है, तीसरी, क्योंकि 2 हो गई है। TAT परीक्षण, TAT टेस्ट और TAT परीक्षण और CAT परीक्षण हो गया है। अब है कौन सा, तीसरा है SCT परीक्षण। कौन सा, SCT परीक्षण यानी सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, यानी अन्य नाम क्या है इसका मतलब क्या है हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण। कौन सा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब देखिए वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसका हिंदी में नाम भी आ सकता है, लेकिन आप मुख्य रूप से इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम होता है अधिकतर, और हिंदी में अलग अलग भिन्न भिन्न नाम होते हैं। अब देखिए दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दिया मतलब कौन, इसके जनक कौन है, किसने दी है, तो ये दिया है पाइनएवल टेंडलर ने। किसने, ये जो विधि दी है पाइनएवल एवं टेंडलर ने यह विधि दी है। अब अगला देखते हैं इनमें जो क्या है, इसमें क्या है, इसमें जो मुख्य बात है वो क्या है, मुख्य बात देखते हैं। बालकों के सामने अधूरे वाक्य व अधूरी कहानी प्रस्तुत की जाती है। बालकों के सामने जो है अधूरे वाक्य प्रस्तुत किया जाता है, यानी मैं चिड़िया होती तो, मैं मुझसे मदद मांगता तो, आगे और अधूरे वाक्य अधूरी कहानी प्रस्तुत करते थे की जाती है। बालक अचेतन मन वो मन होता है जो सबसे शरीर जो है मन का जो यानी मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो अचेतन मन होता है, यानी 90% होता है। उसमें जो है बालक जो है खुद जो है ज्ञान का निर्माण करता है, और खुद जो नई वस्तुएं नई जो है थॉट लाता है उनको। और चेतन मन वो होता है जो हमें सामान्य रूप से याद होते हैं, यानी हमारा नाम क्या है, हमारे पिताजी का नाम क्या, हमारे माता पिता का नाम, हमारे स्कूल का नाम, ये है। और अवचेतन मन एक और प्रकार होता है, 3 प्रकार होते हैं। तो अवचेतन वो होता है जो थोड़ी सी कोशिश करके हम याद करते हैं, जैसे परीक्षा में थोड़ी सी कोशिश करके हम किसी प्रश्न का उत्तर याद कर लेते हैं, थोड़ी सी कोशिश करके हम ये पता कर लेते हैं कि वो हम किस रास्ते पे जा रहे हैं या कौन सा रास्ता हमें घर पहुंचाएगा, तो वह अवचेतन मन में आता है। तो अचेतन में मन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, और दूसरे इसमें दूसरे भी मदद करते हैं, उसमें अचेतन मन होता है। तो बालक अचेतन मन के आधार पर वाक्यों की पूर्ति करता है। मुख्य रूप से आप ये याद रखें कि बालकों के सामने जो है अधूरी कहानियाँ, अधूरी वाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं, और बालक जो है उनमें जो है अचेतन मन यानी अपनी ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग यानी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग यानी बहुत जो क्रिटिकल जो सोच होती है उसमें सोच कर जो है फिर बालक जो है आंसर प्राप्त करता है। तो इस परीक्षण की शुरुआत मैंने मुझसे शुरू होती है, यानी इस परीक्षण की जो शुरुआत है, मतलब इस परीक्षण में जो वाक्य जो शुरुआत होती है, कहानियों की जो शुरुआत होती है, मैंने मुझसे से शुरू होती है। कैसे, जैसे उदाहरण, मैं चिड़िया होती तो, अब चिड़िया होती तो आगे वाला कोई कहेगा मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ जाती, मैं चिड़िया होती तो मैं ये कर लेती, मैं चोंच मारती, कुछ भी अलग अलग जो वाक्य है। जैसे दूसरा पॉइंट, मुझसे मदद मांगता। अब मुझसे मदद मांगता तो अगले व्यक्ति कोई जो अच्छा व्यक्ति तो होगा, मुझसे मदद मांगता तो मैं उसकी मदद करता। मुझसे वो जो अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति तो नहीं होगा, वो मुझसे मदद मांगता तो भी मैं उसकी मदद नहीं करता। तो ये अलग अलग जो है बालकों के जो है सोच ली जाती, बालकों के थॉट लिए जाते हैं इसके माध्यम से। तो समझ में आ गया होगा आपको, तो सिंपल नॉर्मल वे में समझे। फोर्थ क्या है, अब चौथा कौन सा परीक्षण है, WAT वर्ड एसोसिएट टेस्ट। कौन सा है, वर्ड
वर्ड एसोसिएटेड टेस्ट। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। दिया किसने है? गाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? गाल्टन ने दिया था। और कब दिया था? 1879 में दिया था। किसने कब दिया था? 1879 में दिया था। प्रारंभ में जो है गाल्टन ने 25 उद्दीपक प्रश्न प्रस्तुत किए, फिर 50 किए, फिर 75 किए उद्दीपक शब्दों का प्रयोग किया, जिसे युंग ने, कौन? युंग एक मनोवैज्ञानिक है। मैंने बताया था उस टाइम व्यक्तित्व के प्रकार में 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताया था, अंतर्मुखी बाह्यमुखी। बाद में उनके जो शिष्य नामेन और याकोड ने जो है उनको एक बढ़ाकर उभयमुखी भी दिया था, 3 प्रकार कर दिए थे। तो वही है ये युंग। युंग ने बढ़ाकर इसके कितने प्रश्न? 100 कर दिए। कितने शब्द? उद्दीपक शब्द कितने किए? 100 शब्द किए। मतलब उनके सामने, बालकों के सामने ये 100 शब्द प्रस्तुत करते हैं। बालक अपनी जो इच्छा के अनुसार उन शब्दों को चुनता है, उनके अनुसार वो व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो उसमें इसमें यह परीक्षण होता है। तो मुख्य रूप से आप ये याद रखें, किसने दिया है? गाल्टन ने दिया था, 1879 में दिया है। और क्या है? पहले 25 प्रश्न थे, फिर 50 प्रश्न। पहले 25 शब्द थे उद्दीपक शब्द, फिर 50 शब्द हुए, फिर 75 शब्द रखे, और युंग ने आखिर में जो 100 शब्द रख दिए उनको ही आगे चलता गया वो। अब 5वां कौन सा है? SAT परीक्षा, सीनियर एप्रिसिएप्शन टेस्ट। कौन सा है? सीनियर एप्रिसिएप्शन टेस्ट। सीनियर से आप समझ गए बड़े व्यक्तियों के लिए। प्रौढ़, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण। कौन सा है? प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण। कौन सा है? प्रौढ़, मैंने क्या था? बड़े व्यक्तियों के लिए, यानी प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण। किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलेग ने। लियोपोल्ड बेलेग, जिसने जो चाइल्ड एप्रिसिएप्शन टेस्ट दिया था, उन्होंने ये दिया। लियोपोल्ड बेलेग ने कब दिया? 1930 में दिया। कब दिया था? 1930 में। ये डेट मुख्य, अधिकतर डेट नहीं आती है। आप डेट नहीं याद रखें तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप ये याद रखिए किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, कौन, क्या नाम है इनका जो। अब दूसरा पॉइंट क्या? 16 कार्डों का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, कितने कार्ड का प्रयोग किया गया? तो मुख्य रूप से ये क्या, कितने कार्ड का प्रयोग किया गया? 16 कार्ड का प्रयोग किया गया। कितने कार्ड का प्रयोग किया गया? 16 कार्ड का। किसमें किया गया? SAT परीक्षण में, यानी सीनियर एप्रिसिएप्शन टेस्ट में परीक्षण किया गया। एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो चल रही है। हाँ, वीडियो चल रही है। मुख्य रूप से इसमें जो है, जो परीक्षण आता है, या तो उनमें जो कार्ड की संख्या ये पूछते हैं, या कार्ड कौन से रंग का ये पूछते हैं, या मनोवैज्ञानिक का नाम पूछते हैं, या परीक्षण का नाम पूछते हैं, या ये पूछते हैं कि ये बुद्धि परीक्षण है या व्यक्तित्व का परीक्षण है। मुख्य रूप से ये प्रश्न बनते हैं। अब 6ठा कौन सा है? रोजनविक चित्र निराशय परीक्षण। कौन सा है? रोजनविक चित्र निराशय परीक्षण। किसने, अब क्या है, कब दिया गया और किसने दिया? रोजनविक ने दिया। किसने दिया? रोजनविक ने दिया। आपने साफ दिख रहा है ऊपर। अब 1944 में तो किसने, कब, किसके लिए दिया गया? प्रौढ़ों के लिए, यानी बड़े व्यक्तियों के लिए दिया गया। और 1948 में बालकों के लिए, यानी 1948 में जो है बालकों के लिए दिया गया। अब तीसरा पॉइंट क्या? 24 कार्टून चित्रों का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। यानी 24 कार्टून, कितने कार्टून चित्र? 24 कार्टून चित्रों का प्रयोग है। कितने कार्टून चित्र का प्रयोग किया गया? 24 कार्टून चित्रों का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। उन कार्टून चित्रों को बालक चुनता है, उसको उनको देखता है, उनके अनुसार व्यवहार करता है, तो क्या है, उससे उसका क्या, व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। अब 7वां क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो IBT टेस्ट यानी इंक ब्लोट टेस्ट या स्याही धब्बा परीक्षण, जो किसने दिया है हरमन रोडशाक ने दिया है। कब दिया है? 1921 में दिया है। अब अगला देखते हैं, कार्ड का प्रयोग। कार्ड कितने थे इसमें 10 कार्ड का प्रयोग किया गया है। अब क्या है, इसमें जो इसका इस परीक्षण 10 कार्ड, इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही धब्बे बने होते हैं। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही धब्बे बने होते हैं। अब क्या है, 5 कार्ड पर तो है, 5 कार्ड पर तो काले व सफ़ेद धब्बे होते हैं। क्या होते हैं? 5 कार्ड पर तो कौन से होते हैं? 5 कार्ड पर काले व सफ़ेद धब्बे होते हैं। 2 कार्ड पर काले, सफ़ेद व लाल धब्बे होते हैं। और 3 कार्ड पे जो है विभिन्न रंग के धब्बे पाए जाते हैं। उसमें क्या है, अब उसका अगला पॉइंट क्या है, कितने कुल कार्ड कितने हो गए? 10 कार्ड हो गए। 5 कार्ड पर काले व सफ़ेद, 2 कार्ड पर काले, सफ़ेद व लाल, और 3 कार्ड पर विभिन्न रंगों के, अलग अलग रंगों के प्रयोग, अलग अलग रंगों के जो धब्बे बने होते हैं कार्ड पर। अब क्या है, मुख्य रूप से मनोरोगियों के रोग के निदान में, यानी जो मुख्य रूप से जो है मनोरोगियों के जो रोग होते हैं, उनका जो रोग का पता लगाया जाता है, उनका पता लगाने में इनका प्रयोग किया जाता है कि उनके कौन सा रोग है, वो जो है। अब इसका मुख्य कारण देखो क्या है, इसमें क्या होता है, धब्बों से बनी आकृति के आधार पर परीक्षण। इनमें क्या होता है, धब्बे से जो आकृति बनती है उसका आधार पर परीक्षण किया जाता है। यानी धब्बा बनता है, उस पर जो आकृति, जो अलग अलग बालक, अलग अलग मनोरोगी, अलग अलग जो बालक हैं, वो जो धब्बे पर आकृति को है अलग अलग तरह से पहचानेगा। कोई कहेगा ये किसकी आकृति, कोई अलग तरह की आकृति बताएगा, कोई अलग तरह की आकृति बताएगा। तो उसके आधार पर उनका जो है, उनका जो क्या रोग है, उनका क्या मनोरोग है, उसका
निदान किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो है ये प्रक्षेप्य परीक्षण पूरे हो गए हैं। एक बार वापस मैं जो है परीक्षण और उनके सिद्धांत मुख्य रूप बातें जो है रिवाइज कर लेता हूँ, जो सबसे ज़्यादा मुख्य बातें हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। SCT परीक्षण कौन सा है? सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट है। किसने दिया? अन्य नाम वाक्य पूर्ति परीक्षण दिया पाइन वेम टेंडलर ने दिया। बालकों के सामने अधूरी कहानी अधूरे वाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इस परीक्षण की शुरुआत मैंने मुझसे से होती है, और मैं चिड़िया होती तो मैं मुझसे मदद मांगता। तो इसमें जो अलग अलग अधूरे वाक्य करते हैं प्रस्तुत किए जाते हैं, वो बालक उन्हें पूरा करते हैं, उसके आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। चौथा क्या? WAT वर्ड एसोसिएट टेस्ट है। दिया किसने? गाल्टन ने दिया। कब दिया था? 1879 यानी 1879 में दिया था। प्रारंभ में 25 शब्द उद्दीपक शब्द थे, फिर 50, फिर 75 शब्द, और युंग ने 100 शब्द इनके कर दिए थे। SAT यानी सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी हिंदी में प्रोट अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया? लियोपोल्ड बेलेक, जिसने चाइल्ड एप्रिसिएशन दिया टेस्ट दिया था, यानी बालक अंतर्बोध परीक्षण दिया था। और कितने हैं? 1930 में दिया। कार्ड की संख्या कितनी है? 16 कार्ड की संख्या है। ये रोजनविग निराशय परीक्षण किसने दिया? रोजनविग ने दिया। 1944 में यानी 1944 में प्रोडो के लिए, 1948 यानी 1948 में बालकों के लिए दिया गया। 24 कार्टून चित्रों के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। सातवां कौन सा? IBT इंक ब्लो टेस्ट स्याही धब्बा परीक्षण दिया किसने? हरमन रोरशाक ने। कब दिया? 1921 में। कुल कार्ड की संख्या कितनी है? 10 कार्ड है। इस परीक्षण में कार्डों पर स्याही धब्बे बने होते हैं, और स्याही धब्बों पे जो उस धब्बे होते हैं, धब्बे की आकृति के आधार पर जो है, धब्बे की आकृति जैसा बालक को लगती है, जैसे मनोरोगियों की लगती है, उसके आधार पर उसका जो है उसके रोग का वो निदान किया जाता है और उसका उपचार किया जाता है। अब वो 10 कार्ड कौन से? 5 कार्ड तो काले व सफ़ेद हैं। 5 कार्ड पर तो काले व सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं, और 2 कार्ड पर काले, सफ़ेद व लाल रंग के धब्बे होते हैं, और 3 कार्ड पर विभिन्न यानी अलग अलग रंगों के, बहुत सारे रंगों के धब्बे होते हैं। कुल 10 कार्ड होते हैं। तो मुख्य रूप से आपको ये बातें थी जो मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ वालों की मदद हो सके और इस चैनल को ग्रो होने में मदद हो सके। और लास्ट में यही बोलता हूँ कि जो ठान लिया तो जीत है, अगर मान लिया तो हार, तो कभी हार ना माने, वो कोशिश करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उस जब तक सफल ना हो तब तक कोशिश करते रहिए। और जो है अब कुछ दिनों में इसमें जो है जो CTET के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके क्वेश्चन की जो है सीरीज़ शुरू हो जाएगी। वो क्वेश्चन की सीरीज़ इसमें चल जाएगी लगभग 25 तारीख से। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवा लीजिए, जिसमें क्या उनको अच्छे से समझा कि हम समझ के उनके प्रश्नों को करेंगे, जिससे कि हमारी जो है थॉट प्रोसेस अच्छा बने और क्या हम अच्छे से प्रश्नों को हल कर सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।